हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भावेश कुमार और मैं आपको बीएसटीसी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि जो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी कालबेलिया, या ऑप्शन सी भवई, या ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी। तो जो राजस्थान का नृत्य की बात आए तो हमारा जो घूमर है उसे राजस्थान का राज्य नृत्य घोषित किया जा चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जयपुर का जो हवा महल है, जयपुर का जो हवा महल है इसका निर्माण किसने करवाया, किस राजा ने कराया? ऑप्शन ए में है सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह, या ऑप्शन सी मान सिंह, या ऑप्शन डी माधो सिंह। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर हवा महल का निर्माण कराया। और जो जयपुर का हवा महल है ये 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। 953 खिड़कियाँ है। कितनी खिड़कियाँ? 953 खिड़कियाँ है। और इसका जो उस्ताद है, ठीक है, इसका एक प्रकार शिल्पी है वो है लालचंद उस्ताद। और इस महल का निर्माण कराया 1799 में इस महल का निर्माण कराया गया। वैसे मैं आपको एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताना कि शेखावटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है और उसका निर्माण कब व किसने कराया। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें पूछा है कि जो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी हम जानते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी है वो है घोड़ावन। घोड़ावन जो है वो जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, सेवन घास में। अगला प्रश्न है, पूछा है कि जो पुष्कर मेला है, कौन सा मेला? पुष्कर मेला है वो किस ज़िले में लगता है? तो जो पुष्कर मेला है हमारे अजमेर ज़िले में लगता है, नागौर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो सही ऑप्शन होगा हमारा अजमेर में। पुष्कर लगता है, पुष्कर अजमेर ज़िले में बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ढोल जो नृत्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य आपने कभी देखा है? जब शादी होती है तो ढोल बजाया जाता है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, देखा कभी? शायद देखा होगा। अगर आप जालोर साइड रहते हो, जालोर, सिरोही, पाली साइड रहते हो तो वहाँ पर ढोल की परंपरा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ये है जालोर। जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल बजाया जाता है। ठीक है, ढोल बजाया जाता है तो शादी में लोग, शादी ब्याह में लोग क्या करते हैं? नाचते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो पूछा है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा है कि राजस्थान में जो ब्लू पोट्री है वो किस शहर की प्रसिद्ध है? राजस्थान में ब्लू पोट्री किस शहर की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में ब्लू पोट्री जो है वो है हमारी, ब्लू पोट्री की बात आए तो जयपुर। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि ब्लैक पोट्री अगर बात आए कि ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है तो वो है कोटा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो बूंदी की चित्रकला है वो किस शैली के लिए जानी जाती है? तो वो है अलवर शैली। बूंदी की चित्रकला अलवर शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि 2026 में राजस्थान का बजट किसने पेश किया? तो 2026 में राजस्थान का जो बजट है वो किसने पेश किया? तो वो है दिया कुमारी। दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, जो कि
वित्त से संबंधित काम करती है, फाइनेंस से संबंधित। अगला प्रश्न है 144वां प्रश्न है, जिसमें हमें पूछा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान जो दिवस है वो प्रत्येक 30 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि 30 मार्च 1950 को 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तब से ये बात मानी गई कि अब प्रत्येक 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। हालांकि 2026 में 19 मार्च को मनाया गया किसी कारणवश, परंतु वैसे आमतौर पर 30 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान में 2026 में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट का उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान में जो 2026 में है आयोजित हुआ अभी फ़िलहाल में राइजिंग राजस्थान समिट, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है निवेश लाना। उसका उद्देश्य क्या है, निवेश लाना। अगला प्रश्न है कि जो कठपुतली नृत्य है, कठपुतली डांस है, वो किस समुदाय के लोग करते हैं। तो वो है हमारे भाट समुदाय। आपने देखा ही होगा, आपके गांव में कभी कभी कठपुतली वाला आता होगा जो कि कठपुतली को मतलब उसका नृत्य को दिखाता होगा और लोग बहुत सारे देखने आते हैं। और थोड़े से बाद में वो पैसे भी वसूलता है। जब पैसे वसूलता है तब लोग दूर दूर भाग जाते हैं। ये थोड़ी सी मज़े की बात है, बट अब आपने देखा होगा कि ये भाट समुदाय द्वारा किया जाता है कठपुतली देती है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं हमारा फिर। तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जो कश्मीर है वो किसे कहते हैं। तो राजस्थान का कश्मीर है, राजस्थान का जो शिमला है वो हमारा वन एंड ओनली माउंट आबू कहते हैं। माउंट आबू को राजस्थान का कश्मीर शिमला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम है ठंडा है। ठीक है, ये राजस्थान का है और यहाँ पर राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, हिल स्टेशन भी है और यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि राजस्थान की राजस्थान जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो भी राजस्थान के सिरोही जिले में है। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं माउंट आबू में। यहाँ पर जो नक्की झील है, एकमात्र ऐसी झील जो माउंट आबू पर बनी है, वो भी झील नक्की झील माउंट आबू में ही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो 13 ताली नृत्य है वो किस जाति की महिला द्वारा किया जाता है। तो 13 ताली जो नृत्य है वो कामर जाति की महिला करती है। कामर जाति की महिला है वो 13 ताली नृत्य करती है। इसमें 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे होते हैं जो कि पाँव और हाथों में बांधते थे। और जो कामर जाति की महिला है वो बैठ के ये डांस करती है, नृत्य करती है। और ये जो नृत्य है ये हमारे रामसा पीर रामदेव जी को समर्पित है। और इस नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वो पाली के पदरला गांव से हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में जो 2026 में गोगा मेडी का मेला है वो कितने दिन लगता है। तो 2026 में गोगा मेडी का मेला लगा है, वो कितने दिन लगा है। तो वो है 15 दिन। कितने दिन, 15 दिन लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव महाफलस उत्सव से मिलकर बना महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है वो हमारे मनाया जाता है बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर में। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लाए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चंस हो और सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।